हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई लर्निंग बाय एच के। मैं आपके सामने आया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि एक्ट्स के ऊपर है। ठीक है, एक्ट्स के ऊपर, किसके ऊपर? लेजिस्लेशन, लॉज एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन। जैसे कि आप बहुत सारे इसमें एमबीएस में है, आईटीएस में है, इंजीनियरिंग में नहीं है ये टॉपिक्स ज़्यादा करके। थोड़ा सा बहुत रिलेटेड है, जैसे कि एक्ट से आपको लेबर लेजिस्लेशन पढ़ना है। ये आपके लिए नेट, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, एनटीए नेट सेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये स्टूडेंट, जैसे कि आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस में है। लेबर लेजिस्लेशन करके एक यूनिट है, उनके लिए भी ये। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट 1948, इसमें बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं। जब जैसे कि दोस्तों, आप लोग काम करते हो कंपनी में, कोई भी कंपनी में जाते हो, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, तो हर एक चीज़ का एक क्या होता है, नियम होता है। हर एक चीज़ का एक क्या होता है, रूल होता है। ठीक है, कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं। बराबर, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग चले जा रहे हो और उसमें आप काम करते ही जा रहे हो। सामने वाला जो बंदा है वो आपसे काम करवा ही जा रहा है, आप भी उसके लिए काम कर ही जा रहे हो और पैसा लिए ही जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। बराबर, हर एक बात का एक रूल होता है, कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फैक्ट्री एक्ट समझने से पहले देख लेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे मेजर क्या होता है, या कोई भी सेक्टर हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन होता है? ऐसा ऐसा पर्सन जो क्या करता है, किसी दूसरे के पास काम करता है, उसका टाइम, उसका एनर्जी और उसका आइडियाज़, उसका माइंड यूज़ करके वो सामने वाले के लिए काम करता है, और उसके बदले में उससे क्या करता है, पैसे लेता है। ये बंदा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो लोगों को उसकी उसकी फैक्ट्री में, उसकी कंपनी में, या फिर उसका जो भी कुछ हो, वहाँ पे काम करने में उसको, वो लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करता है और लोगों को उसके काम करने का पैसा वो प्रोवाइड करता है। वो होता है एम्प्लॉय, मतलब इन शॉर्ट मालिक। और ये काम करने वाला एम्प्लॉय। ठीक है, समझे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जब आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, वहाँ पे भी हर एक के लिए क्या किया गया है, एक कानून बनाया गया है। ठीक है, ताकि इससे क्या हो कि कोई भी एम्प्लॉयर आपका गलत फ़ायदा ना उठा सके। इसीलिए क्या हुआ है, आपके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये फैक्ट्री एक्ट है, मैं दूसरे एक्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। अभी फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ईएसआईसी एक्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, उसके बाद में मैटरनिटी एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादातर एमबीए में पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सिलेबस में, आईटीआई के सिलेबस में कुछ गिने चुने हैं, उसमें से मैं आपको कुछ यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट है 1948। तो अभी फैक्ट्री का जो एक्ट था, ठीक है, ये 1948 में आता है। और ये एक्ट किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के इसमें आता है। ठीक है, द फैक्ट्री एक्ट 1948, एक्ट नंबर 63 ऑफ 1948 एज अमेंडेड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1987। ये एक्ट जब बना था, तो ये कब बना था? 48 में बना था, 1948 में, जब हमको फ्रीडम मिला था। ठीक है, उसके एक साल बाद हमको ये एक्ट हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, कि जो लोग कंपनी में काम करेंगे उनके लिए हम कुछ ना कुछ एक्ट बनाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का गलत फ़ायदा उठा नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये एक्ट बना, एक्ट नंबर 63 के तहत 1948 में बना था। फिर उसके बाद में उसको अमेंड किया गया। अमेंड किया गया मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसमें, कुछ उसमें सुधारना की गई। तो सुधारना कब की गई? 1987 में की गई। ठीक है, तो ये एक्ट नंबर 20 के हिसाब से 1987 में इसमें क्या किया गया, कुछ सुधारना की गई। तो ये जो एक्ट है, ये इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, मतलब ये एक्ट लगता कहाँ पे है, कहाँ पे ये एक्ट काम करेगा। होता है ना, हर एक जगह में थोड़ी सेम सेम कानून लगेगा, नहीं, उसका भी कुछ कंडीशन होता है कि यहाँ पे ये एक्ट होगा। ठीक है, तो भी जैसे एप्लीकेबिलिटी है, तो क्या है, एनी प्रीमाइसेस 10 और मोर पर्सन विद द हेड ऑफ पावर। ये एक्ट कहाँ पे लागू होगा? जहाँ एक ऐसा प्रीमाइसेस है, ठीक है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो विद द हेड ऑफ पावर, मतलब वहाँ पे पावर सप्लाई है, विद पावर का वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसमें ये जो एक्ट है, ये क्या होगा, लागू होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं कारखाना कायदा बोलते हैं इसको। ठीक है, कारखाना कायदा 1948, 1948। ठीक है, एनी प्रीमाइसेस 20 और मोर पर्सन विदाउट द एड ऑफ पावर। ऐसा प्रीमाइसेस, ऐसी जगह जहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हो या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो विदाउट द एड ऑफ पावर, जिसमें पावर यूटिलाइज किया नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें ये एक्ट जो है ये लागू होता है। ठीक है, तो अभी ये एक्ट कहता क्या है?
ठीक है। तो कारखाना कायदा क्या कहता है, मतलब फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि काम करने का समय दिया हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री में प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री में सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, लीव्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, किन लोगों ने काम करना चाहिए, कितना देर काम करना चाहिए, ये सब ये एक्ट में क्या बताया है, मतलब ये एक्ट में बताया है आपको, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं तो उनको ये एक्ट के तहत ये पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, तो मैं इतना इतना ही काम करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है कि 8 आवर्स फॉर अ डे एंड 48 आवर्स ऑफ अ वीक। तो दिन में कोई भी बंदा हो, दिन में 8 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा, ये फैक्ट्री एक्ट के तहत रूल है, ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉय, इससे क्या होगा कि ये वीडियो देखने के बाद या फिर ये पढ़ने के बाद क्या होगा कि कोई भी एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि यार नहीं, मेरे को क्या है 8 घंटे से ज़्यादा काम करना नहीं। अगर ओवर टाइम होता होगा तो वो बात अलग है, बट मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम करूँगा नहीं। और कोई भी एम्प्लॉयर क्या होगा, इससे उसके हाथ भी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे कि वो किसी भी एम्प्लॉयर को किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी उसके पास जो मजदूर है, जो कामगार है, जो उसके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्कर्स है, उनको वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाएगा नहीं। उसके ऊपर क्या रहेगा, ये फैक्ट्री एक्ट का क्या होगा, मतलब ये कानून का क्या होगा, उसके ऊपर दबाव बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो उन लोगों का गलत फ़ायदा उठा नहीं सकेगा, ठीक है। 8 आवर्स, तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या होता है कि 8 आवर्स से ज़्यादा कोई भी जो इंसान है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में पर वीक, 6 दिन होते हैं, ठीक है, 8 6 48 होता है, बराबर। 6 दिन में वो इतना काम करेगा, एक दिन उसको वीक में हॉलीडे देना ज़रूरी होता है। तो अभी किसी किसी कंपनीज़ में क्या होता है, कोई कोई इंडस्ट्रीज़ में सैटरडे छुट्टी होता है, कोई कोई इंडस्ट्रीज़ में संडे छुट्टी होता है, ठीक है, कोई कोई इंडस्ट्रीज में वेनसडे, मतलब हर एक का वो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज अलग अलग है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो 8 आवर्स फॉर अ डे एंड 48 आवर्स ऑफ अ वीक। ओवर टाइम फॉर एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, उसको क्या होगा, ये जो कानून है फैक्ट्री एक्ट, इसके तहत उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो 8 घंटे से ऊपर अगर 1 घंटा काम कर रहा है, 2 घंटा काम कर रहा है, जो भी जितना भी देर काम कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ओवर टाइम उसका देना पड़ेगा। जितना भी टाइम कर रहा है वो जो भी हो उसका। अभी कुछ कुछ कंपनीज में क्या करते हैं, पैसा मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब ओवर टाइम को उसको पैसा देंगे, कुछ ना कुछ आवर का चार्जेस फिक्स रहेगा, उतने वो चार्जेस के हिसाब से उसको जितना देर काम किया है उतना पैसा उसको मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ में कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है, सी ऑफ होता है, ठीक है। सी ऑफ मतलब क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जितना घंटा, तो उतने घंटे का आप क्या कर सकते हो, सी ऑफ कर सकते हो। तो वो आपको उसका पैसा तो नहीं मिलेगा, बट आगे चल के आप उसको एक छुट्टी ले सकते हो, बराबर। मतलब आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा काम पहले ही कर चुके हो और उसका बाद में आप छुट्टी ले रहे हो, ऐसा भी होता है बहुत सारी कंपनीज में, बराबर। उसका थर्ड प्रोविजन है चाइल्ड लेबर, ठीक है। अभी चाइल्ड लेबर करवाना नहीं है। फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या होता था, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, होटल्स में देखा होगा, कंपनीज में देखा होगा, क्या करते हैं लोग, वो बच्चों को काम में रख देते हैं। मोस्टली ये कैसा होता है, सिविल का जो साइट्स होता है, सिविल जहाँ पे घर बना रहे हो, फ्लैट्स सिस्टम बन रही है, बहुत सारे मतलब मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चों को भी काम पे रख लिया जाता है। कोई जो मतलब बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग ना होने के कारण वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसे की बहुत कमी होती है, तो अगर घर में से एक बंदा काम कर रहा है और घर में 4 लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, चारों के चारों को काम में लेके जाते हैं और चारों को काम पे लगा देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनके पास चारों के पास अलग अलग पैसा आता है, तो उतना ही उनके पास ज़्यादा पैसा आता है। तो ये सोच के वो क्या करते हैं, लड़कों को भी काम में लगा देते हैं, ठीक है, जो 15 साल के नीचे है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनके लिए चाइल्ड कौन बोला गया है फैक्ट्री एक्ट के तहत, चाइल्ड किसको कहा गया है कि जो 15 साल से नीचे है, जिसकी उम्र 15 साल से नीचे, उसको इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री एक्ट वालों ने चाइल्ड बोला है, ठीक है, बाल बोला है। बाल मजदूरी उनके लिए क्या है, मनाही है, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन उन्होंने दिया है कि वुमेन एम्प्लॉय वर्क टाइम नॉट बिटवीन 19 PM 19 आवर्स टू 6 AM, बराबर 6 आवर्स। तो क्या बताया इन्होंने कि कोई भी अगर वुमेन एम्प्लॉयज़ को अगर आप काम करवा रहे हो, ठीक है, अगर वुमेन एम्प्लॉय जॉब कर रही है, तो उसका टाइम शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक उसको टाइम दिया जाएगा नहीं। मतलब जनरली लेडीज़ लोगों को क्या होता है, जनरल शिफ्ट मिलता है, एक तो 9 से 5 के बीच में, या फिर फर्स्ट मतलब सुबह का शिफ्ट मिल जाता है, सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक का ये शिफ्ट उनको मिल जाता है। अब किसी भी लेडीज़ को कोई भी एम्प्लॉयर शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक उसके बीच में उससे वो काम करवाएगा नहीं। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिलता है, अगर उसके खिलाफ़ कंप्लेंट होती तो उसके ये कानून के तहत उसको जुर्माना एंड जेल हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी लेडी एम्प्लॉय रहेगा वो शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी काम करेगा नहीं। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर पर भी दबाव बना रहेगा, और अगर कोई एम्प्लॉयर मतलब
किसी को पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, किसी लेडी से शाम के 6-7 बजे के बाद काम करवा रहा है, तो वो लेडी उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। फिफ्थ प्रोविजन दिया उन्होंने, सेफ्टी मेजर्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी सेफ्टी मेजर्स दिया है, जैसे कि क्या क्या होता है सेफ्टी मेजर्स में, कि जो हाई मशीनरीज है, ठीक है, डेंजरस मशीनरी, उनको फेंसिंग करवाना, बराबर फेंसिंग करवाना मतलब उनको क्या बैरिकेड्स वगैरह लगाना, जिस ताकि उसमें क्या है अंदर जाए नहीं। सेफ्टी मेजर्स में और क्या क्या आएगा कि उनको वहाँ पे एरोस करना है, ठीक है, उनको विजुअली समझाना है, ठीक है, विजुअली पिक्चोरियल साइन बोर्ड्स लगाना है, ये सब सेफ्टी मेजर्स है, ये इसमें आएंगे, ठीक है। जो भी मशीनरीज है उसमें क्या करना है, फेंसिंग लगा देना है, वो मेटल का फेंसिंग रहो या फिर वुडन का फेंसिंग रहो या फिर कलर का कोडिंग क्या हुआ है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर होता है फ्लोरिंग का, फिर येलो, फिर रेड होता है, फिर रेड मतलब क्या होता है, डेंजरस होता है। तो ऐसा सेफ्टी मेजर्स में दिया हुआ है। और हर एक कंपनी में क्या होता है कि हमारे वर्कर्स को, मतलब जो कंपनी चल रही है वो कंपनी के वर्कर्स को, उनको सेफ्टी शूज़, सेफ्टी ग्लोव, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी ईयर प्लग, ये सब देना बहुत ज़रूरी होता है ये एक्ट के तहत। अगर आप ये कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉयर अगर ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वर्कर्स को, तो वर्कर्स उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, वर्कर्स उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और उनका उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेफ्टी मेजर्स में आ जाता है। फिर बाद में उसके बाद में वर्किंग फैसिलिटीज़ वगैरह दिया है, जैसे कि वर्किंग फैसिलिटीज़ में क्या चाहिए, उनके लिए वॉशरूम चाहिए, कैंटीन फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, वॉशरूम भी प्रॉपरली साफ़ सुथरा चाहिए, ठीक है, लेडीज़ का अलग वॉशरूम चाहिए, जेंट्स का वॉशरूम अलग चाहिए, उनको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी चाहिए, समर डेज़ में उनके लिए कूलर की फैसिलिटी चाहिए, मतलब ठंडा पानी उनको मिलना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। कैंटीन में एटलीस्ट अगर कम लोग हैं, जैसे 400 लोग हैं, 200 लोग हैं, ठीक है, अगर ये बहुत कम है तो अगर वहाँ पे कैंटीन नहीं है तो एटलीस्ट उनको खाना खाने के लिए उनको अकोमोडेशन वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनके लिए वेटिंग रूम वहाँ पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी वर्कर 8 घंटा काम कर रहा है, तो अगर कंटिन्यूसली 5 घंटा अगर वो काम कर रहा है तो उसको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी लंच टाइम जो होता है वो एटलीस्ट आधे घंटे से लेके 1 घंटे का हर एक कंपनी में होता है। तो उनके लिए वेटिंग रेस्ट रूम चाहिए वर्कर्स के लिए, बराबर रेस्ट रूम में बराबर प्रॉपर से फ़ैन चाहिए, लाइट चाहिए, लाइटिंग सिस्टम चाहिए, फ़ैन सिस्टम चाहिए, उनके लिए प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटी, एल्यूमिनेशन फैसिलिटी उनको प्रॉपर चाहिए, बराबर। अब मशीनिंग के लिए फेंसिंग चाहिए। फिर बाद में उनका छठवां प्रोविज़न दिया हुआ है हॉलीडेज़। अभी हॉलीडेज़ में क्या होता है कि हॉलीडेज़ उनको कैसा रहेगा कि ईयर में 240 डे उनको काम करना पड़ता है, बराबर। एक एक दिन का क्या होता है, छुट्टी होता है। तो ऐसा एक एक दिन कर करके पूरा साल भर का कितना होता है, उनको 240 डेज़ उनको काम करना पड़ता है। तो 240 डेज़ उनको अगर काम करना है तो उसका रेशो कितना रखा है उन्होंने, 20 डेज़ अगर वो काम करते हैं तो 20 डेज़ के उनको पर 20 डेज़ 1 डे का उनको हॉलीडे लीव दिया जाएगा, ठीक है। पर 20 डेज़ के उनको एक हॉलीडे दिया जाएगा, मतलब पेड हॉलीडे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 12 हॉलीडेज़ साल का मिला हुआ होता है, मतलब हर एक महीने का एक एक दिया होता है जो पेड होता है, ठीक है। अगर वो घर में भी रह जाएंगे तो उसका उनको पेमेंट मिलेगा, संडे छोड़ के, एक्सेप्ट संडे, मतलब उनको जो एक डे है वो छोड़ के, ठीक है। जैसे सैटरडे अगर उनको हॉलीडे है तो वो छोड़ के अगर वो आप महीने में एक लीव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ इन्होंने इसमें दिया हुआ है, बराबर। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है फैक्ट्री एक्ट 1948 में, कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि जहाँ पे 10 और मोर पीपल काम कर रहे हो विद द हेड ऑफ पावर, जहाँ पे पावर सप्लाई है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत बड़ी भारी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे ये एक्ट लागू होता है, ठीक है। यानी प्रीमाइसेस 20 और मोर पर्सनस विदाउट द हेड ऑफ पावर, ठीक है, विदाउट द हेड ऑफ पावर जहाँ पे मतलब जहाँ पे पावर का सवाल नहीं, तो वहाँ पे 20, जहाँ पे 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है फैक्ट्री एक्ट। आप लोग, आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये फैक्ट्री एक्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स है, हर एक एक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आपको। ये मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर आप जैसे देखा जाए तो फैक्ट्री एक्ट बहुत लंबा है, उसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं, बहुत सारे रेफरेंस पेजेस भी है। तो ऐसा करते करते तो वीडियो तो बहुत लंबी बनेगी। मैं आपको शॉर्ट में ये आपको उसका समरी समझा रहा हूँ कि ये वो एक्ट में है कि ये लोगों को ऐसा ऐसा काम करना है, ये एक्ट के तहत ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है, ऐसे ऐसे कंडीशंस, उसके ऐसे ऐसे प्रोविजंस है, और आपको उसमें प्रॉन्स क्या है और उसके कॉन्स क्या है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी, बराबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा अगर मेरे बस की बात रही तो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर ये वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर